एवरीवन, जय माँ वैष्णो। आज मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके ना आप अपने बचे हुए मंथ्स को एस करके अपने क्लास के A++ स्टूडेंट बन पाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब तो आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ लोगों को तो डेट शीट भी मिल गई होगी। तो आज सबसे पहले बैठकर ना आपको अपनी एक डेट शीट बनानी है जिसमें एक कॉलम में आपको डेट्स लिखनी है जिस दिन आपके एग्जाम है और सेकंड कॉलम में आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। डेट शीट बनाने के बाद आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आप एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। आपको ना सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज जो आपको कवर करने हैं। इसके बाद ना आपको अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का शेड्यूल बनाना है कि किस समय आप फ्री है, कौन कौन सा टाइम शेड्यूल आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले ना आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, इसके बाद आपको इजी वालों में जाना है। अपने टाइम टेबल को ना हमेशा फ्लेक्सिबल रखिए कि कभी आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना हो या टाइम ऊपर नीचे करना हो तो आप कर सकें। और आप लोग अपने वीकेंड्स के टाइम को ना रिवीजन और टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहें। जैसे आप ये दोनों चीज प्रिपेयर कर लेना, अपने स्टडी टेबल पे जाइए, उसे अच्छे से क्लीन करके ना इन दोनों चीजों को वहां पर चिपका दीजिए ताकि आपको बार बार ये याद आता रहे कि आपके एग्जाम बहुत पास है और आपको जमकर पढ़ाई करनी है। अब ना आपको एक फाइल बनानी है जिसमें अब तक आपकी क्लास में जो भी टेस्ट हुए हैं उनको रखना है, ट्यूशन में कोई टेस्ट हुआ है उनको रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल कॉलेज में मार्क कराए हुए हैं उनको लिखना है। इसके अलावा ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी रखना है। आप ना पहले से ही सब्जेक्ट वाइज इनको सेग्रीगेट करके रखना ताकि एग्जाम टाइम में ना ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। और वैसे तो ना ये आपको चीजें शुरू से ही करके रखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ही होंगे जिन्होंने अपने एग्जाम पेपर को सही से रखा होगा। तो अब आप ढूंढ के इसको एक जगह रख लीजिए। इससे फायदा पता है क्या होगा, जब आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना और इन टेस्ट पेपर को एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं और उनके ना एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि आपकी एग्जाम का टाइम ना बहुत पास आ गया है तो आपको ज्यादातर ना घर का समय चाहिए अपने टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप घर के टाइम को अपना होमवर्क, पेंडिंग वर्क, फाइल वगैरह कंप्लीट करने में यूज करेंगे ना तो आपका प्रिपरेशन के लिए टाइम कम बचेगा। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। जो आपका लंच टाइम होता है ना वो 30 मिनट्स तक तो होता ही है। थोड़ी देर आप लंच कर लीजिए, घूम लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें आप अपने ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से फ्री पीरियड्स होते हैं जिसमें टीचर एब्सेंट होते हैं तो उनको भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारे खेलने का टाइम होता है, हम हर वक्त पढ़ते रहेंगे तो खेलेंगे कब। देखो, खेलने का बहुत समय आपने निकाल दिया है, अब ये टाइम है अच्छे से फोकस होकर अपनी स्टडी पे ध्यान लगाने का। और अगर आप लोगों को टॉप करना है और उसे आगे जाना है ना तो आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से ना अपने टाइम को मैनेज करते हुए आपको अपनी स्टडी पे भी फोकस करना पड़ेगा। आज ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, चलो अब मैं एक बार नहा कर आती हूँ, फिर हम अपने आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं शार के लिए यूज कर रही हूँ कोजी केयर स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश एनरिच्ड विद कोजिक एसिड एंड विटामिन सी। दिस बॉडी वॉश हेल्प्स लाइटन एंड इवन आउट स्किन टोन, रिड्यूसिंग द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस। इसमें जो स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है ना वो आपको मोर इवन और रेडियंट स्किन टोन अचीव करने में हेल्प करेगा। परफेक्ट फॉर दोज लुकिंग टू अचीव अ मोर इवन एंड रेडियंट स्किन टोन, दिस बॉडी वॉश लीव्स योर स्किन ग्लोइंग विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको भी ये बॉडी वॉश ट्राई करना है ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी इजीली अवेलेबल है तो चेक करना मत भूलना। अब एक खासियत जो डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की होती है कि वो अपने काम को ना आगे के लिए नहीं छोड़ता है। तो आपको स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क मिले, फाइल का वर्क मिले ना तो जिस दिन आपको मिले ना आप उसी दिन से उसका थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि लास्ट के लिए वो ज़्यादा बढ़े ना। हमारी क्या आदत होती है, हम सोचते हैं अभी तो बहुत दिन है आराम से कर लेंगे और जब 1-2 दिन रह जाते हैं ना तो हम सारे कामों को छोड़कर उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। इससे ना ही हम उसमें अपना 100% दे पाते हैं और इसको करने की वजह से ना हमारी एग्जाम प्रिपरेशन भी पीछे रह जाती है। तो भले ही आप थोड़ा करें लेकिन डेली करें। जो A+ स्टूडेंट होते हैं ना उनके पास ना ही आपसे एक्स्ट्रा टाइम होता है और ना ही आपसे अलग चीजें होती हैं, बस ना वो नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग चीजों को करने की कोशिश करते हैं। अब ना चाहे आपके स्टडी के बीच वाला ब्रेक हो या फिर आप ऐसे ही खाली बैठे हो, कोशिश करिए कि अपने माइंड को ना हमेशा एक्टिव रखें। और अपने माइंड को एक्टिव रखने का एक तरीका है पजल सॉल्व करना। आप चाहे तो नॉर्मल पजल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं या अपने मोबाइल फोन में ना पजल वाली गेम भी खेल सकते हैं।
इन सब के अलावा चेस, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, वर्ड सर्चेस, लॉजिक ग्रिड, जिक्सॉ पजल्स, ब्रेन ट्रीजर्स, रिडल्स, कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसे आप माइंड एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं। ये आप लोग चाहे तो अकेले भी खेल सकते हैं या अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स भी करेगा और साइड बाय साइड एक्टिव भी रखेगा। और अगर आपको मॉर्निंग में उठते ही फोन यूज करने की आदत है ना, तो आप इस तरीके से पजल्स खेल सकते हैं। इससे ना आपके माइंड पर उसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को बताने के लिए ना मैंने अभी ये नई पजल गेम डिस्कवर करी थी और मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि अब मैं लगभग टाइम आपको यही प्ले करती हुई दिखने वाली हूँ। क्या आप लोगों की क्लास में भी ऐसा टॉपर है जो बहुत कम स्कूल में आता है, सबसे पीछे बेंच में बैठता है, टीचर से बिल्कुल बात नहीं करता और हमेशा खेल कूद में ही मस्त रहता है? नहीं ना, क्योंकि टॉपर्स की ये सब क्वालिटीज ही नहीं होती हैं। अब इन सारे पॉइंट्स पे तो आपको काम करना ही है, लेकिन सबसे पहले अगर आप अननेसेसरी स्कूल की छुट्टी लगाते हैं, घर पे बहाने बनाते हैं, तो आप ना अपना ही फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी शिकायत रहती है ना कि हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, हमने तो ट्यूशन में भी पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि आपने रेगुलर उस सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड ही नहीं करा है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स ना आपका मिस हो गया है एब्सेंट होने की वजह से। लेकिन वहीं पर जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो अटेंटिवली स्कूल की क्लास को भी अटेंड करता है, ट्यूशन की क्लास को भी अटेंड करता है और घर पे जाके ना सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज भी करता है। और बस कुछ इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ना वो क्लास में सबसे बेस्ट और सबसे आगे रहता है। तो अगर आपको भी अपनी क्लास का बेस्ट बनना है ना, तो इन सारी क्वालिटीज को नोट डाउन करके इस पे काम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज जो आपको जरूर करनी है, अगर आपके एग्जाम आसपास आ गए हैं, सबसे पहले तो आप चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो ना, उसमें ना स्टडीज और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसी चीज आप फीड पे देखते हैं ना, वैसी रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं, तो आप स्क्रॉलिंग करते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि मोटिवेट होकर वापस पढ़ने बैठ जाएंगे। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे ना आप अपनी मेमोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पर ना चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ना पढ़ते हुए आप ऐसा समझे कि आप खुद टीचर हैं और किसी टॉपिक को समझा रहे हैं। इसके लिए ना आप अपने फैमिली मेंबर्स का यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिससे वो टॉपिक मिस हो गया है, तो आप उसको समझा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना, तो आप मिरर में खड़े होकर खुद को भी समझा सकते हैं। चीजों को समझाते हुए एग्जाम्पल का यूज करिए, दो चीजों के बीच में लिंक बनाइए, वर्ड्स का यूज करिए और उतने ही सिंपल फॉर्म में खुद को समझाने की कोशिश करिए जितने सिंपल फॉर्म में आपके टीचर समझाते हैं। इसे कहते हैं फेमन टेक्निक। इसके अलावा आप ब्लरिंग मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ना ज्यादा देर तक कोई भी चीज नहीं पढ़नी है, 20 से 25 मिनट के बाद ना शॉर्ट ब्रेक लेते रहिए, ताकि आपके माइंड को बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहे। अब नेक्स्ट टिप जो मेरी लेना एग्जाम टाइम पर बहुत अच्छा वर्क करती थी और मेरी इन सब में फेवरेट है, वो है कि मैं जब भी पढ़ती थी ना, हमेशा गोल गोल घूमकर पढ़ती थी, इधर से उधर। इसके अलावा ना मैं वर्ड्स को बहुत तेज तेज बोलती थी। इससे बहुत सारे फायदे होते थे। एक तो मुझे पढ़ते हुए बिल्कुल नींद नहीं आती थी, मुझे इंटरेस्ट आता था। इसके अलावा चीजें भी बहुत टाइम तक याद रहती थी। We have to bring our guest to work of the man who were making this remark. He uses language they understand and he said, I hear you guys are going around towns. अब इसके अलावा ना आप चीज़ों के बीच में लिंक बनाने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल का यूज़ करिए, पैटर्न बनाइए, फॉर्मूलाज और एब्रीवेशन का यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ना रेनबो के 7 कलर्स को लर्न करना है और आप ना कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से कलर है, किसके बाद कौन सा कलर आएगा, तो आप ना विद योर एब्रीवेशन का यूज़ कर सकते हैं एग्जाम टाइम पर इस चीज़ को एकदम से याद करने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।